नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। सभी भारतवासियों के लिए ये वीडियो बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है। भारत में रह रहे हों चाहे विदेश में, हर भारतीय का कंसर्न इसके साथ है, क्योंकि आप देख रहे हैं तृतीय विश्व युद्ध की आहट, ये हमारा शीर्षक है। तृतीय विश्व युद्ध होगा या नहीं होगा, ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं, तथा स्वतंत्र भारत की कुंडली में जो ग्रह दशा है, क्योंकि त्रयोदशी और बृहस्पतिवार को 15 अगस्त 1947 1947 15 अगस्त को मध्य रात्रि मिडनाइट को स्वतंत्र भारत का जब उदय हुआ, यानी कि स्वतंत्र भारत अस्तित्व में आया, उस अस्तित्व के आधार पर ये कुंडली बनती है और भारत के समस्त ज्योतिष के विद्वान इसी को फॉलो करते हैं, क्योंकि ये आजादी के समय जब घोषणा हुई है उस समय की ग्रह स्थिति है। उस समय त्रयोदशी बृहस्पतिवार, पुष्य नक्षत्र, प्रथम चरण, कर्क राशि में चंद्रमा, ये प्लैनेटरी पोजीशन है। वृषभ लगन और राहु लगन में और सप्तम भाव में केतु, ये काल सर्प के लक्षण स्पष्ट हैं। अब आप एक एक ग्रह को समझिए और परखिए और जोड़िए इस बात को कि भारत से इन बातों का क्या रिलेशन रहेगा। जहां तक इस शीर्षक का सवाल है, तृतीय विश्व युद्ध की आहट, इस पर थोड़ी सी चर्चा और फिर सारी की सारी चर्चा भारत पर ही होगी। भारत का क्या रोल होगा, भारत को क्या मिलेगा, क्या भारत का की हिस्सेदारी किस प्रकार की होगी, ये समझना बहुत जरूरी है। अब आप देखिए, विश्व युद्ध के दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो वर्तमान पोजीशन विश्व की जो ग्लोबल लेवल पर पोजीशन है, राहु कुंभ राशि पर और मीन राशि पर शनि और सिंह राशि पर केतु और मंगल, ये जो षडाष्टक योग है, इसके जो साइड इफेक्ट हैं वो वर्तमान समय में आपको सबको देखने को मिल रहे हैं। जब जब मंगल सूर्य के नक्षत्र पर, राहु या मंगल स्वयं अपने ही नक्षत्र पर ट्रांजिट करता है, तो युद्ध के लिए भयावह स्थिति उत्पन्न होती है। तृतीय विश्व युद्ध की जो पोजीशन अब बनी हुई है, इसके लिए मंगल और शनि का जो षडाष्टक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये विचारणीय है। पूरे विश्व के खगोलीय विद ब्रह्मांड के अंदर हो रहे इस बड़े बदलाव की तरफ अध्ययन करने के लिए लगे हुए हैं, इशारा भी कर रहे हैं और इस बात की आहट से इनकार भी नहीं कर रहे हैं। अब मेरा अपना व्यक्तिगत विश्लेषण सुनिए। ये स्थिति रह रहकर आग के गोले बरसाती है, आग का गोला, क्योंकि मंगल और शनि का जो षडाष्टक है वो मैंने पिछले कई वीडियो में बता चुका हूं, गुलेल और बंदूक की तरह प्रहार करता है। मंगल जो है अष्टम मारक दृष्टि से शनि पर दृष्टि डालता है। अब शनि तो ऐसा समझिए कि वो परमानेंट है। क्यों? क्योंकि 2.5 साल तक एक ही मकान में रहेगा, वो तो रेंट एग्रीमेंट करके आया है, वो हिलेगा नहीं मीन राशि से। अब ये टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए आते हैं। मंगल जैसे ग्रह जो आक्रामक हैं, उग्र हैं, आंदोलित होते हैं, एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट की राशि में बैठे हुए हैं, तो आग के गोले बरसना, विषैले जितने भी बारूद के विषैले धुआं छोड़ने वाले प्रक्षेपास्त्र चलते रहेंगे। ये 28 जुलाई तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखाता है मंगल,
शनि पर दृष्टि डालने के बाद। अब आप नई चीज सुनिए, जब ये काम खत्म हो जाएगा मंगल शनि की दृष्टि का, फिर समसप्तक योग भी रहेगा। ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगले 5, 7, 10 सालों में, लगभग 8-9 साल तक, जब तक बृहस्पति अतिचारी है, तब तक भवन निर्माण होते रहेंगे और भवन नष्ट भी होंगे। पता नहीं कितनी बिल्डिंग नेस्त नाबूद होंगी, कितने बड़े बड़े टावर नष्ट हो जाएंगे। और उन अगले 9 साल तक, 8-9 साल तक मिस्त्रियों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। मिस्त्री शब्द का अर्थ सुनिए, चाहे वो बिजली के हों, चाहे वो सिविल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल के हों या मैकेनिकल हों, इनको होमवर्क ज्यादा मिलने वाला है अगले 8 साल तक। जितने राज और मिस्त्री जो मकान बनाते हैं ना, दीवार उठाते हैं, सीमेंट का काम करते हैं, इनकी बहुत ज्यादा डिमांड आने वाली है अगले 8 साल तक, क्योंकि जो भवन नष्ट होंगे उनको पुनर्निर्माण करने के लिए मिस्त्रियों की आवश्यकता होगी। तो ये जो एक ग्रह नक्षत्र बताते हैं क्या, कि यहां मीन राशि में ये विनाश कराता है और रिकंस्ट्रक्ट, मेष में जब शनि आएगा रिकंस्ट्रक्ट कराता है, क्योंकि यहां शनि बैठने के बाद मेष राशि पर, ये भारत की कुंडली को मैं एनालाइज नहीं कर रहा हूं अभी, मैं तो सिर्फ बता रहा हूं कि ये नंबर 1 मेष राशि होती है। यहां बैठने के बाद इस शनि की दृष्टि यहां होगी, दशम, तो ये रिकंस्ट्रक्ट कराता है। मिस्त्रियों की जरूरत, डॉक्टरों की जरूरत, डॉक्टर कौन से, हड्डी वाले डॉक्टर, सर्जन और जॉइंट यानी कि ऑर्थोपेडिक ज्यादातर, और न्यूरोसर्जन, ये सब की आवश्यकता पड़ती रहेगी, क्योंकि ये विनाशकारी जो सिचुएशन है मंगल शनि की, ये बहुत अच्छी नहीं है। मैंने यहां किसी राशि का नाम नहीं लिया, कोई भी आदमी इस एनालिसिस को अपने से जोड़ने की कोशिश ना करे प्लीज। अब ध्यान दीजिए, अब भारत की कुंडली की बात हो रही है, किसी आदमी की बात नहीं हो रही है। कोई आदमी ये ना कहे कि मेरी राशि खराब बताई, मैं किसी की राशि की बात नहीं कर रहा हूं। आप देखिए, अब भारत की कुंडली, राहु और केतु, ये डिटैचमेंट के कारक हैं। अब देखिए, भारत एक अखंड भारत था, इसमें से कुछ हिस्सा कटा, थोड़े हिस्से कटते रहे और अखंड भारत के कई हिस्से हो चुके हैं। म्यांमार हो चाहे बर्मा हो, या कंधार, ईरान, अफगानिस्तान से लेकर के पाकिस्तान तक, कई हिस्से इसमें से डिस्ट्रीब्यूट हुए, क्योंकि यहां पर केतु है, ये डिटैचमेंट का कारक है। बहुत सारे शत्रु, अब देखिए, अष्टम भाव का स्वामी छठे में है, शत्रु राशि में है, और ये जो केतु है यहां डिटैचमेंट का कारक, यही कारण है कि शत्रुओं से 2-4 होना ही पड़ेगा। बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनको शत्रुओं से खतरा नहीं होता, चुपचाप दाल रोटी चल रही है उनकी, और किसी से ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर, ऐसे बहुत देश हैं। तो अब समय समय पर जब किसका ग्रह खराब आता है, तो उसको शत्रुओं की वेदना, उनकी पीड़ा, उनका अत्याचार, उनके द्वारा टॉर्चर होना, ये देखने में आता। आपने देखा होगा उस दशक में जब इराक के ऊपर हमला किया अमेरिका ने, उससे पहले बात क्या हुई थी, कुवैत एक छोटा सा संपन्न देश है, उसके शहर का नाम भी कुवैत है और देश का नाम भी कुवैत है, छोटा सा एक राज्य कंट्री है कुवैत। उस पर कब्जा करने का
असफल प्रयास किया गया इराक के द्वारा। इस प्रकार जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, ठीक इसी प्रकार कुछ लोग अनाधिकार चेष्टा अपने विस्तारीकरण के लिए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा कंट्री का, लेकिन छोटी छोटी बातें कहूंगा उदाहरण के तौर पर, जैसे कि चाहे नेपाल हो, लंका हो या चाइना है, आसपास जो भी देश हैं वो सोचते हैं हम विस्तारीकरण करें। निकटतम जो देश है जहां सीमाएं लगती हैं पाकिस्तान के साथ, उसकी भी इंटेंशन यही रहती है, लेकिन भारत की संप्रभुता की रक्षा करने के लिए जो यहाँ का राजनीतिक विल पावर है, उसके की जिम्मेदारी उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि वो किस तरह से एक्ट करता है या अपने आप को कैसे डिफेंस और प्रोटेक्ट करना चाहता है। इस संकेत को पूरा देश समझ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। मैं सिर्फ स्वतंत्र भारत की बात कर रहा हूं। आप ध्यान दीजिए, इसके पराक्रम स्थान में शनि और सूर्य, ये दोनों परस्पर शत्रु जरूर हैं, लेकिन हिम्मत और पराक्रम, क्योंकि भारत की सेना, भारत के नागरिक और भारत के बड़े बड़े वैज्ञानिक, वो इसके देश की सेवा के लिए बहुत बड़े योगदान देते हैं। इसलिए शनि और सूर्य बड़े मजबूत हैं, इनके पराक्रम में कमी नहीं आएगी और ना है और ना रही है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये जो भाव है, ये भाव चतुर्थ और दशम काल सर्प योग का निर्माण करके 5 दिसंबर 2026 तक भारत की जो सत्ता है और यह भारत की जो अखंड संप्रभुता है, इसको खतरा पहुंचाने का प्रयास इन ग्रहों के द्वारा होगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि मंगल ग्रह तो ट्रांजिट में कुछ समय के लिए आता है और सब ग्रह बहुत कम समय के लिए। अब जो बृहस्पति की पोजीशन है, ये जो अतिचारी है, ये अष्टम भाव का स्वामी है भारत की कुंडली में, ये शत्रु राशि में है इस समय। साथ ही साथ सितंबर के महीने में आरंभ होते ही मंगल की महादशा, जो 10 वर्ष से चंद्रमा की महादशा चल रही थी, वो समाप्त होगी और ये नया एपिसोड शुरू होगा भारत के लिए। अब ये क्या है, ये 12th हाउस है, हानि का स्थान है, हानि, लॉस, और ये है सप्तम भाव। इन दो भाव के स्वामी की दशा। अब ये मंगल कहाँ बैठा, शत्रु राशि में। इसको शुभ ग्रह भी देखता है बृहस्पति, ये भी शत्रु भाव है यहाँ पर बृहस्पति का, यानी कि भारत को किसी ना किसी परेशानी के कारण युद्ध लड़ना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। अपने जो प्रक्षेपास्त्र हैं उनको पहले से ही तैयार करके, सजा करके रखने की आवश्यकता पड़ सकती है, ऐसा ग्रह बता रहा है। ये लड़ाई कराएगा, ये झगड़ा कराएगा, और मजे की बात यह है कि इस दुनिया में किसी को लड़ने का शौक नहीं है। शराफत से लोग तो रह सकते हैं या भारत रह सकता है, लेकिन शराफत से लोग रहने नहीं देते। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले भारत के ऊपर एक युद्ध थोपा गया। अभी इस तरह की जो दूसरी वारदातें अब होंगी लगातार, ये स्थिति 7 वर्ष चलेगी, 7 ईयर, क्योंकि अब महादशा जो आ चुकी है, ये मंगल के हाथ में सत्ता है भारत की। मंगल ग्रह क्रूशियल, निर्णायक डिसीजन लेने वाले होंगे मंगल ग्रह के कारण। ये जो स्थिति है, अब कर्क के अष्टम भाव पर राहु, लगन से चतुर्थ और दशम राहु केतु, ये डिटैचमेंट का कारक, और 12वें भाव के स्वामी की महादशा, और बृहस्पति का गोचर में अतिचारी होकर शत्रु राशि में सपोर्ट ना करना,
क्योंकि बृहस्पति कर्क से द्वादश भाव में है, ये गोचर है भारत का। और ये 7 वर्ष स्ट्रगल वाले हैं भारत के लिए। तो ऐसी स्थिति में युद्ध को टालना ये असंभव होगा भारत के लिए। इसीलिए ये वीडियो बना करके मैंने बताया कि भारत का जो रोल है वो बड़ा ही बहुत निर्णायक होने वाला है, और भारत की तरफ बहुत सारे देशों का ध्यान भी होगा। और कुछ हमारे जो निकटतम पड़ोसी है, ये पड़ोसी भी है, ये कई सारे लोगों को भारत के खिलाफ भड़काने का प्रयास और भारत को मजबूर करेगा, प्रोवोक करेगा कि युद्ध हो। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।